आज से 50 साल पुरानी है, या शायद उससे भी पुरानी। ये बात मेरे दादाजी मुझे सुनाया करते थे अपने समय में, जब वो जवान थे। बिल्कुल मस्त मौला, बिल्कुल बेपरवाह, और भगवान में तो उनकी आस्था बिल्कुल भी नहीं थी। इसके विपरीत मेरी दादी भगवान को बहुत मानती थी। वो साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार मेरे दादाजी शादी में जा रहे थे। जहाँ वो शादी में जा रहे थे वो जगह घर से बहुत ही दूर थी, और उनकी आदत थी दिन में कहीं भी रहें, रात को घर आ ही जाते थे। दादी ने दादाजी को बहुत समझाया कि शादी में ना जाएं, और अगर जाएं तो रात को शादी वाले घर में ही रुक जाएं, क्योंकि रास्ते में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। वहां से जाने वाले लोगों को रात तो रात दिन में भी डर लगता था। अजय सुनते हो, रात को आप अपने मित्र के यहाँ ही रुक जाना। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है आपकी। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तो रात को घर वापस ही आ जाऊंगा। तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो। दादी ने उन्हें समझाने की लाख कोशिश की, पर दादाजी नहीं माने और वो शादी में चले गए। दादाजी अपने मित्र श्यामलाल के यहाँ शादी पर पहुंच गए। अरे श्यामलाल, तुम्हें तुम्हारी बहन की शादी की बहुत बहुत बधाई हो। अरे मित्र सोमनाथ, तुम मेरे बहन की शादी में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो मित्र, खाना खाते हैं। वहां से वापस आते हुए दादाजी को बहुत देर हो गई थी। दादाजी वहां से तो आ गए, लेकिन जैसे जैसे वो कब्रिस्तान नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे दादाजी की डर के मारे हालत खराब हो रही थी। अब ना उनसे आगे जाया जा रहा था और ना ही पीछे। रात का समय एकदम घुप अंधेरा। क्या करें, दादाजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अरे बाप रे, रात का अंधेरा क्या होता है ये मुझे आज पता चला। पता नहीं अंधेरे में क्या क्या देखना पड़ेगा, कहीं कोई कब्रिस्तान का भूत ही ना मिल जाए। आपको तो पता है, जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो हमें भगवान याद आ ही जाते हैं। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनको साईं बाबा की याद आई। दादी जब भी परेशान होती थी तो साईं बाबा का नाम जपने लगती थी। दादाजी ने भी वही किया। वो साईं बाबा का नाम जपने लगे। साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय। दादाजी साईं बाबा का नाम जपते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर में उन्हें कोई अपने पीछे आता हुआ महसूस हुआ। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी लिए आ रहा था। उन बूढ़े बाबा के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। कपड़े एकदम सफेद, दाढ़ी भी सफेद, सिर में साफा बांधे, कंधे पर थैला लिए, एक हाथ में लाठी लिए, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए, देखने में फकीर जैसे दादाजी के पास आ रहे हैं। बाबा के चेहरे पर जाने कैसा नूर था। उनको देखते ही दादाजी का सारा डर खत्म हो गया। वो बाबा पास आए और दादाजी से बोले, बेटा कहाँ जाना है, चलो मेरे साथ, डरो मत। दादाजी भी बिना डरे बाबा के साथ साथ चलने लगे, और देखते ही देखते वो घर पहुंच गए। फिर बूढ़े बाबा ने पूछा, अब तो तुम्हें डर नहीं लगेगा ना? दादाजी ने ना में सिर हिलाया। तब तक घर से दादी निकल कर आई और दादाजी से पूछने लगी, अरे आ गए आप, वो भी इतनी रात को, और बिल्कुल नहीं डरे? दादाजी तो जैसे नींद से जागे हों। उन्होंने पलट कर देखा तो बूढ़े बाबा वहाँ है ही नहीं थे। दादाजी समझ गए वो बूढ़े बाबा कौन थे। वो तो मेरे साईं बाबा थे।